से। ये मोटू भाया जरा सब्र करो, प्लेट में तो निकाल के देने दो। अरे सॉरी चाय वाले भैया, पर तुम्हारे टेस्टी समोसे और उन समोसों के लिए मेरे प्यार के आगे मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। खैर ये बताओ कि पैसे कितने हुए, बताओ ना। 400 रुपए हुए भाया। Once again सॉरी चाय वाले भैया, आज मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। देखो ना, पर्स बिल्कुल खाली है। याद ही नहीं रहा कि पर्स में पैसे नहीं है। आज संडे है, बैंक भी बंद है। कोई बात नहीं चाय वाले भैया, तुम अपने आदमी हो, पैसे बाद में दे दूंगा, बाद में ले लेना। अरे मोटू, धंधे में दोस्ती नहीं। वो देखो बड़ा बड़ा लिखा है, आज नकद कल उधार। अरे चाय वाले भैया, तुम भी क्या आदमी हो, इतने सालों की दोस्ती को भूल गए, वो भी कुछ रुपयों के लिए। मैं तो वैसे ही तुम्हारे समोसे की खुशबू से पतंग की डोर की तरह खींचा चला आता हूँ। अरे पैसे कल ले लेना चाय वाले भैया प्लीज। अरे मैं कुछ नहीं जानता, देखो यहाँ लिखा है साफ साफ, आज नकद कल उधार। चाय वाले, मोटू जी जैसे रिस्पेक्टेड आदमी से तुम कुछ पैसों के लिए तू मैं कर रहे हो, बड़े शर्म की बात है। ये लो 400 रुपए। मोटू जी आप चिंता मत करिए, मैंने आपके 400 रुपए दे दिए हैं। कल बैंक खुलते ही मुझे लौटा दीजिएगा। बस यहाँ इस एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए कि मैंने आपको 400 रुपए दिए हैं। वो क्या है ना, मेरे मालिक को हर एक पैसे का हिसाब जो देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह यही मिलिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। लाओ, कहाँ साइन करना है बताओ ना। ये कर दिया साइन। बिना पढ़े एग्रीमेंट साइन कर दिया। अरे तुम भी कमाल करते हो मोटू। अरे पतलू, तुम तो हर किसी पर शक करते हो। अरे एग्रीमेंट को पढ़ना क्या, एक शरीफ आदमी बिना जान पहचान के मेरी मदद करता है, वो क्या कम बड़ी बात है। शराफत, विश्वास, इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? तुमने इस एग्रीमेंट में साइन किया है कि 400 रुपए के बदले तुम 6 मंथ तक इनकी हवेली में काम करोगे, और तुम अभी तक इनकी हवेली नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये गलत है। जब एग्रीमेंट साइन किया है तो जाना होगा, होगा 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 होगा, जाना होगा। क्या ये गलत है? अरे मैंने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट में कोई साइन नहीं किया है, ये झूठ है। देखा मोटू, बिना सोचे समझे साइन करने का नतीजा, अब रहो 6 महीने बधुआ मजदूर बनके इनकी हवेली में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलो, किधर लिखा है, आप बोलो। क्या कर रहे हो मोटू, क्या कर रहे हो? ये तुमको एग्रीमेंट की फोटो कॉपीज दे रहा है, असली ओरिजिनल कॉपी इसके पास रखा हुआ है। अब बेकार बहस मत करो, जाओ, वरना मैं तुम्हें एग्रीमेंट फाड़ने के जुर्म में, तोड़ने के जुर्म में जेल में डाल दूंगा। जाओ। ये लो सामान और लग जाओ काम पर, एक तिनका भी नहीं दिखना चाहिए, समझे? पतलू वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी काम करना पड़ रहा है। सॉरी। अब सॉरी बोलने की बजाय चुपचाप काम करो, और ये प्रतिज्ञा करो कि कभी मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना साइन नहीं करूंगा। मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा। मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा। मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा। मदद सिंह, मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना साइन नहीं करूंगा। लो, फर्श साफ हो गया। तुम दोनों अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। वो देखो, वहाँ मिट्टी दिख रही है, साफ करो उसे। जमीन को इतना चकाचक कर दिया है कि जमीन में अपनी शक्ल भी देख सकते हो। अरे अब क्या इतने छोटे से कंकड़ को भी देखोगे? इधर लाओ, अपना ग्लास इधर लाओ। अरे मतलब मेरी कमर टूट गई है, कुछ करो। ओह, तुमको
शर्म नहीं आती? काम टालने के लिए बहाने बनाते हो। जाओ, जाकर किचन में प्याज काटो, फिर किचन की प्लेट धो, फिर किचन साफ करो, फिर हवेली साफ करो, फिर बेडरूम साफ करो, फिर और हम सोएंगे कब? खाना कब खाएंगे? 6 महीने बाद। अरे पतलू, 6 महीने तक ये सोने नहीं देगा। अरे अब रोने से कोई फायदा नहीं, हमें भी उसने तुम्हारी तरह बेवकूफ बनाया है और एग्रीमेंट साइन करवा लिया है। अरे चुपचाप काम नहीं करोगे तो वो ना तो खाने के लिए देगा और ना ही सोने देगा। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ करो। आइडिया। हेलो चिंगम सर, आप जल्दी से हवेली में आ जाओ, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। अब भी आता हो, तुम दोनों ने हमेशा कानून की मदद की है, आज कानून की बारी है। Why PR? When चिंगम is here, मैं अब भी आता हूँ, अभी 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 अभी। ऐ मोटू, तुम्हें रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है, पर क्या करूँ? I'm helpless, less helpless। चिंगम सर, अब ये आंसू मदद सिंह की आंखों से निकलेंगे। सुनो, करना क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। जाओ, चलो काम करते हैं। चिंगम सर, आप आराम करो। ठीक से काम करो, देखो तुमने सब प्याज गिरा दिए। सॉरी, प्याज तुम उठा लो, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्याज काटने को कहा गया है, नीचे से उठाने को नहीं। मैं अब प्लेट्स धोने जा रहा हूँ। ये सब नुकसान का हर्जाना भरना होगा। चिंगम सर, एग्रीमेंट में हर जाने की बात लिखी है क्या? सॉरी मदद सिंह, एग्रीमेंट में सिर्फ काम के बारे में ही लिखा है। तुम इन पे हर जाना नहीं लगा सकते, हर जाना लगाया तो जेल जाओगे। मैं हर्जाना नहीं ले सकता हूँ तो इन्हें रोक तो सकता हूँ। तुम लोग देख क्या रहे हो? रोको इस मोटू को, पूरा घर तोड़ने में लगा है। तुम लोग एक आदमी को रोक नहीं पा रहे हो, रोको उसे। चिंगम सर, कुछ फायरिंग आप भी कर दो, मुझे टारगेट प्रैक्टिस करनी है। भैया मैं फायरिंग मैं करूंगा तो टारगेट प्रैक्टिस तुम कैसे करोगे? फायर तो कीजिए। बड़े ही गंदे लग रहे हो, आपकी सफाई करता हूँ, वरना यहाँ साइन कर दो, जल्दी साइन कर दो। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं मदद सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये स्वीकार करता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करने के बहाने उनको एग्रीमेंट साइन करवा के मुफ्त काम करवाता था। इसलिए मुझे कम से कम 6 महीने की सजा दी जाए। सजा सजा सजा, 6 महीने की सजा। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने मोटू से एग्रीमेंट साइन करवाया। मैं इतना बड़ा जमींदार अब जेल जाऊंगा। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद।
जैसा कि आप सब बोर्ड देखकर ही समझ गए होंगे कि हमने लॉन्ड्री शॉप खोली है। हमारे यहाँ किफायती रेट पर आप अपने सारे कपड़े प्रेस करवा सकेंगे, जिसका उद्घाटन चिंगम सर खुद अपनी यूनिफॉर्म शर्ट प्रेस करके करेंगे। तालियां! वैसे तो मैं मोटू पतलू का किसी भी बिजनेस का मुहूर्त कभी नहीं करता, लेकिन आज करूंगा क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मौसम अच्छा है, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म भी है, रिवाज भी है, और मैं अपनी यूनिफॉर्म खुद प्रेस करूंगा। सर थैंक यू वेरी मच। आपके शुभ हाथों से मुहूर्त हुआ है दुकान का, तो जरूर हमारा बिजनेस फलेगा फूलेगा। मैं तो आपको डिस्काउंट दूंगा, सिर्फ आपको ही क्यों, मैं तो पूरे फुरफुरी नगर वासियों को 50% का डिस्काउंट दूंगा। हमारी दुकान में कम दाम कड़क काम। चिंगम सर, आप गुस्सा क्यों होते हो? क्यों गुस्सा होते हो सर? मैं आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब पूरे 75% यानी 75%। चिंगम सर, आप गुस्सा होते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। चलिए आपको मैं 80 नहीं 90% का डिस्काउंट दूंगा। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। जब मेरी शर्ट ही नहीं बचेगी तो मैं डिस्काउंट लेकर क्या करूंगा? पहले तुम नीचे देखो। सर सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पतलू ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। पतलू, अपना लॉन्ड्री का बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल पड़ा है। अरे हमने पहले इस धंधे के बारे में क्यों नहीं सोचा? भाई हाँ, हिसाब कर दो कितने पैसे हुए? 100 रुपए हुए भाई, 100 रुपए। अरे वाह, सिर्फ 100 रुपए। आप लोग तो सच में कड़क काम कर रहे हो। कम दाम कड़क काम। देखना कुछ दिनों में आपकी दुकान फुरफुरी नगर में नंबर 1 की दुकान बन जाएगी। ये लो पैसे लो, इतने कम पैसे और इतने कपड़े, यकीन नहीं हो रहा। अब तुम्हें रोज साफ कपड़े पहनूंगा, स्मार्ट बन जाऊंगा। और फिर जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। पतलू वो तो जॉन था। अरे वो किसी और के कपड़े ले गया। तभी कह रहा था 100 रुपए में इतने कपड़े इतने सस्ते में। हाँ भाई, मेरे प्रेस के कपड़े रेडी हो गए। बिल्कुल सर, कौन से कपड़े थे? अरे वो हरी साड़ी का गट्ठर मैंने तुम्हें दिया था ना। हरी साड़ी का गट्ठर? सॉरी, वो तो कोई और ले गया। क्या कहा? मेरे कपड़े किसी और को दे दिए? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रुको, अभी बताता हूँ। मोटू ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो। चिंगम सर प्लीज हेल्प। हेलो मोटू पतलू, आओ। इडली डोसा खाओ। थैंक यू चिंगम सर, पर हमें बिल्कुल भूख नहीं है। नहीं, ऐसा कैसा? आई रिक्वेस्ट यू, तुमको इडली डोसा खाना ही पड़ेगा। पतलू, जब चिंगम सर इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना खा ही ले। पतलू तुम भी खाओ ना प्लीज। इडली डोसा नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से आएगी? ताकत नहीं आएगा तो पुलिस की मार कैसे सहोगे? चिंगम सर, ये पुलिस की मार की बात कहाँ से आ गई? मार की बात कैसे आ गई? कैसे? ये देखो, मेरे पास 2 ही यूनिफॉर्म था। एक दुल्ले में दिया है और दूसरा ये जो तुमने जला दिया था। अब मैं ऐसा पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकता। मैं ऐसे ही सुबह से बैठा हुआ हूँ। अरे मेरी पकड़ो इन दोनों को और जेल में डालो। जाकर एक प्रेस लेकर आओ और इन दोनों को प्रेस कर डालो। मेरे यार
चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक लॉन्ड्री वाले रोबोट देता हूँ यार। ये रोबोट कपड़े देखकर खुद ही उनको प्रेस कर देगा। इसके पीछे ग्रीन बटन दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा और रेड बटन दबाओगे तो ये ऑफ हो जाएगा यार। जय हो। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। थैंक यू बड़े भैया। कपड़ों में सिलवट है, प्रेस करो प्रेस करो। अरे पत्तू, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये रोबोट कितनी अच्छी तरह से प्रेस कर रहा है। कपड़ों में सिलवट है, प्रेस करो प्रेस करो। छोड़ मुझे मोटू पतलू, रोको इसे, वरना इसके साथ साथ तुम दोनों को भी मार डालूंगा। रोबोट, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। कपड़ों में सिलवट है, प्रेस करो प्रेस करो। अयो माँ, अब भी अपनी दूसरा यूनिफॉर्म पहन कर आया था। सर 2 किलो चावल दीजिएगा। बारी ये क्या? पतलू बचाओ, जल्दी कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। डॉक्टर झटका, आपका लॉन्ड्री रोबोट बेकाबू हो गया है, उसको बंद कैसे करना है? ओए, उसके पीछे ग्रीन और रेड बटन है यार। रेड बटन को दबा दो, रोबोट प्रेस करना बंद कर देगा यार। मोटू, हमें रोबोट के पीछे का रेड बटन दबाना है। कहाँ जा रहे हो? भागो, वरना वो पकड़ के फिर से प्रेस कर देगा। मोटू, तुमने समोसे खा लिए हैं, अब रोबोट को तोड़ फोड़ डालो। मेरे भाई मेरे यार, इसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है यार, इसे मैं तोड़ने फोड़ने नहीं दूंगा। हाय यार। यस, डॉक्टर झटका की मेहनत को तुम हमेशा तोड़ फोड़ देते हो, इस बार ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं। कपड़ों में सिलवट है, प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो। मोटू मेरे यार, तोड़ डालो यार इसे। चल गया। मेरे भाई, घर से क्या पापड़ वाले दो यार। मोटू, इसे फोड़ दो, तोड़ दो। मामनी बचाओ, उड़ी बाबा, अरे तोड़ डालो रे। कपड़ों में सिलवट है, प्रेस करो प्रेस करो
शॉट बंद हो गया, बंद हो गया, हम बच गए। सॉरी दोस्तों, ये बिजनेस हमारे बस का नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे, 100% करेंगे। बड़े आए थे लॉन्ड्री शॉप खोल ले। कपड़ों में सिलवट प्रेस करो। कपड़ों में सिलवट है, प्रेस करो, प्रेस करो। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म आइडिया पक रहा है। बॉस बॉस, हमें भी तो वो गर्मा गर्म आइडिया टेस्ट करवाओ। करवाऊंगा करवाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। नाइस बॉस। अरे क्या बात है भैया, मेरे आगे पीछे क्यों मंडरा रहे हो? मैं क्या, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगी। मुझे मेरा परफेक्ट हीरो मिल गया है। हीरो? अरे कौन हीरो? आप ही होंगे मेरी अगली फिल्म अकबर द ग्रेट के हीरो। उस रोल में आप एकदम फिट बैठते हो। जय हो। क्या मैं सचमुच हीरो बन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तभी तो मैंने आपको सिलेक्ट किया है। बस मेरे साथ चलकर फॉर्मेलिटी के लिए आपको ऑडिशन देना होगा। हाँ, क्यों नहीं, चलो। कहाँ चलना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये लो पेज, एक्शन। सलीम, हमें अनारकली का पता बता दो। तुम्हारे अंदर हमें बगावत के तेवर दिखाई दे रहे हैं। चिल्ले इलाही के सामने नजर झुकाकर बात करो। नो 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 नो, काट 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 काट। अपने अंदर के एक्टर को बाहर आने दो। तुम डरे सहमे से सिर्फ लाइंस पढ़ रहे हो। डायलॉग को फील करो, आवाज तुम्हारे दिल से आनी चाहिए। एक काम करो, ये स्क्रिप्ट लेकर जाओ और 2 दिन तक खुद को अकबर की तरह महसूस करो। फील करो कि तुम बादशाह अकबर हो। इस ड्रेस में तुम बिल्कुल बादशाह सलामत अकबर ही लग रहे हो। याद रखना, तुम कैरेक्टर से बाहर मत निकलना, कभी मत निकलना, 2 दिन तक मत निकलना। सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम सच में अकबर हो। उसके बाद हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और तुम बन जाओगे सुपरस्टार हीरो। सपने से बाहर आओ और कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ। सॉरी, मैं कैरेक्टर के अंदर ऐसे घुसूंगा कि कैरेक्टर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलूंगा। अब बादशाह सलामत तुमसे 2 दिन के बाद ही मिलेंगे। रख लिया। याद रखना, कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलना। फुरफुरी नगर में आज बादशाह सलामत के लिए पानी पेश किया जाए। अरे क्या बोले? ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? किसी नाटक में नाम लिखवा कर आए हो क्या? तुम्हारी इतनी जरूरत, जिल्ले इलाही से जुबान लड़ाते हो। तुम्हारी जुबान कलम करवा दी जाएगी। पानी मांगा है तो पानी फौरन पेश किया जाए। अपना ये ड्रामा बंद करो और खुद जाकर पानी पी लो। सलीम, जुबान पर लगाम रखो और हमें ये बताओ कि अनारकली कहाँ है? तुम्हारे अंदर हमें बगावत के तेवर दिख रहे हैं जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे मोटू, अभी अनारकली कहाँ से आ गई? और जुबान पर अगर लगाम रखूंगा तो बोलूंगा कैसे? तुम अपनी प्रैक्टिस चालू रखो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। कुछ इंसान, तुम रोड पर क्या कर रहे हो? अरे मोटू, ये क्या पहनकर घूम रहे हो? मैं तो बॉक्सिंग कर रहा हूँ। एक मिनट, तूने कुछ इंसान किसको बोला? क्या पहना है मतलब? ये बादशाह सलामत की शाही पोशाक है। हमारे सामने तहजीब से पेश आओ, वरना तुम्हें अभी कैद खाने में डाल दिया जाएगा। बादशाह सलामत के सामने नजरें हमेशा झुकी हुई होनी चाहिए। अब ना तो ये बादशाह रहेगा और ना ही सलामत। बदौलत
के लिए समोसे पेश किए जाए और समोसे बिल्कुल गर्मा गर्म होने चाहिए। ये क्या नौटंकी है भाया? अरे कहाँ की भाषा बोल रहे हो? समझ में नहीं आया। बादशाह सलामत से तू मैं करता है तुच्छ इंसान। समोसे पेश करो वरना तुम्हें भी दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। अरे मोटू, तुम्हारी सटक गई है क्या? समोसे खाने हैं तो तमीज से बात करो। कह देता हूँ। हाँ, जिल्ले इलाही को गुस्सा दिलाता है। लो, गर्मा गर्म समोसे पेश करता हूँ, ये लो। रुक जाओ, तुम लोगों को दिखता नहीं कि बादशाह सलामत अकबर द ग्रेट आ रहे हैं? रास्ता खाली करो। बादशाह सलामत की सवारी आगे चलती है, जनता पीछे चलती है। ये क्या हो गया मोटू को? अरे कुछ भी हुआ हो, मुझे जल्दी बैंक पहुंचना है बस। रुक जाओ, पीछे चलो। बादशाह सलामत की बात ना मानने की गुस्ताखी मत करना, वरना मोटू हमको जाने दो, नहीं तो बादशाह तो दूर तुमको सलामत भी नहीं रहने देंगे। ठीक कहते हो, पकड़ो इसे। डायरेक्टर सर, ये अकबर बनना मुझे बहुत ही भारी पड़ रहा है। जिसको देखो सब मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वेरी गुड। इसका मतलब सोचो, सब लोग तुम्हें बादशाह सलामत समझ रहे हैं। मतलब तुम्हारी एक्टिंग सफल। बस एक दिन और ऐसे ही रहो, फिर हम लोग शूटिंग स्टार्ट करेंगे। याद रखना, कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलना। नहीं निकलूंगा, कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलूंगा। सेनापति, भैया माँ, कौन सेनापति? तुम हमारे सेनापति हो। जाओ, जाकर सलीम को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दो। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। ऐसे मेरे पुलिस स्टेशन में घुसकर तुम किस सलीम की बात कर रहे हो? कौन सा सलीम? कैसा सलीम? किधर का सलीम? हम जिस घर में गए थे वहाँ पर सलीम है। वो दुबला पतला है, चश्मा लगाता है। सलीम से हमें बादशाह सलामत के खिलाफ बगावत की बू आ रही है। ए मोटू, वो सलीम नहीं, पतलू है, पतलू तुम्हारा दोस्त। बादशाह सलामत को मोटू कहा? हम अभी तुम्हारा सिर कलम करवा देंगे। अरे माँ, नहीं सर, कलम मत करना। मैं अब भी सलीम को लेकर आता हूँ। सलीम, मोटू ये सब क्या है? मैं कोई सलीम वलीम नहीं हूँ। अरे पतलू हूँ तुम्हारा दोस्त। तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? चिंगम सर, आप भी इसकी बातों में आ गए। मैं क्या करता? मोटू, आई मीन बादशाह सलामत ने सिर कलम करने की धमकी दी थी। बस बहुत हो गया। जब तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर लौट आए तो तुम भी घर लौट आना। मैं चाह रहा हूँ। सलीम रुक जाओ, पहले ये बताओ कि अनारकली कहाँ है? सलीम, इसे हो क्या गया है? वेरी गुड माय सुपरस्टार। बादशाह के कैरेक्टर में रहो और अपने सेनापति को कहो कि तुम्हें बॉडीगार्ड दे। वो तो पहले ही बहुत नाराज है, फिर भी एक बार कहता हूँ। तो ये जॉन है, भेष बदलकर मोटू को उल्लू बना रहा है। अब आएगा मजा। सेनापति, हमारी फौज कहाँ है? 10 सिपाहियों को कहो कि मेरे आगे पीछे चले। 10 सिपाही कहाँ से लाओ? लाते हो या नहीं? जहाँ पना, मैं आ गई हूँ। तुम कौन हो? मैं अनारकली हूँ। लेकिन तुम तो पतलू हो। और वो डायरेक्टर जॉन है जो तुम्हें उल्लू बना रहा है ताकि हम सब तुम्हारे दुश्मन बन जाए। क्या? उसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? हम उसका सर कलम करवा देंगे। ऐसे नहीं, आइडिया मैं देता हूँ, सुनो।
बना। ये रहा सलीम, इसी ने मुझे आपके खिलाफ बगावत करने को कहा। कौन सलीम? किसका सलीम? मैं सलीम नहीं हूँ। तो ये है सलीम, हमारे शहजादे होकर हम ही से बगावत। सिपाहियों आक्रमण! सलीम को दीवार में चुनवा दिया जाए। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सलीम को दीवार में क्यों चुनवा रहे हो? मोटू, तुम्हारे अंदर सच में अकबर द ग्रेट घुस गए हैं क्या? अरे मोटू, कैरेक्टर से बाहर निकलो। देखो मैं जॉन हूँ, मैं हूँ जॉन द डॉन। रुक जाओ, तुम सब सिपाही नहीं हो। चिंगम सर, हेल्प प्लीज, हेल्प। मेरा हर प्लान मेरे ऊपर हर बार भारी क्यों पड़ता है? उल्टा क्यों पड़ता है? बचाओ, कैरेक्टर से बाहर निकलो ना प्लीज। लेकर जाएंगे। जो हमें पीले मजदूर देगा उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। शुक्र है हमारे फुरफुरी नगर में कोई भी पीला मजदूर नहीं है, वरना एलियन से बचना मुश्किल होगा। जाओ, हम सब बच गए, हम सब बच गए। चाय वाले भैया लाओ और गर्मा गर्म समोसे खिलाओ। नंबर 1, मेरे शैतानी दिमाग के अंदर एक आइडिया आया है। मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हें एलियंस को बेचूंगा। याद रखना, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। तुम भी मेरी प्रॉपर्टी हो। तुम भी और तुम भी। क्या हुआ भैया? ऐसे हड़बड़ाए हुए क्यों हो और सब पीले क्यों हो? अरे होली खेल रहे हो क्या? अरे हम होली नहीं खेल रहे मोटू। जॉन हमको जबरदस्ती पीले रंग में रंग रहा है और कहता है कि वो हमें गोल्डन एलियंस को बेच देगा। अरे हम क्या उसकी प्रॉपर्टी है? हमें बचाओ। अरे ऐसे कैसे बेच देगा? अभी देखता हूँ जॉन को। चलो बताओ, जॉन है कहाँ? नमस्ते मोटू जी, मैं इधर ही से गुजर रहा था तो सोचा आपके साथ कुछ चाय नाश्ता करता चलो। वो चाय नाश्ता नहीं करने आया है, वो हमें पीला रंगने आया है। भागो! चिंगम सर, जॉन सबको पीले रंग में रंग रहा है, उसे रोको। चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, वो IPR, when चिंगम is here, मैं अब भी आता हूँ, लेकिन वो सबको पीला क्यों रंग रहा है? क्यों कर रहा है सबको पीला 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 पीला? हेलो चिंगम सर, मैं बताता हूँ। मैं सबको पीला रंग करके अपनी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। फिर कल सुबह एलियंस को सबको बेच दूंगा और बेच के करोड़ों रुपए का सोना ले लूंगा। अब आप भी मेरी प्रॉपर्टी हो। हैप्पी होली। मत भागो, जल्दी बाइक पर बैठो।
बजट दो, कुछ भी करो, पर जॉन को रोकने का कुछ तोड़ निकालो। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी होली। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी। जॉन, मामूली भागो। पीछा करो, फॉलो करो। अरे मोटू, ऐसी मुसीबत की घड़ी में तुम्हें समोसे खाने की पड़ी है। यहाँ से भागो, वरना एलियंस के बीच कभी समोसे नहीं खा पाओगे। आइडिया, मोटू, जब समोसे खा ही लिए हो तो समोसे की ताकत भी जॉन को दिखा दो। वो देखो जॉन आ रहा है, तुम उसका टैंकर ही उठा के फेंक दो। सही कह रहे हो पतलू, जब कलर ही नहीं रहेगा तो जॉन डालेगा क्या? हेलो मोटू, मेरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैं नहीं जॉन, अब तुम बनोगे मेरी प्रॉपर्टी। मैंने कर दिया। तुमने पतलू को कहीं देखा है? तुम्हारे सामने पतलू ही खड़ा है। अरे तुमने मुझे भी पीले रंग में रंग दिया। अब जॉन मुझे एलियंस को बेच देगा। अलविदा दोस्त, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा। इसे कहते हैं हीग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। चले रंग में भंग डाल ले। नहीं पतलू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तुम एक सच्चे दोस्त हो। यही समय है, बिल्कुल यही समय है। तुम अपनी दोस्ती को साबित कर सकते हो। वो देखो, टैंकर के पास पीला रंग अभी भी पड़ा हुआ है। उसे उठाओ और खुद को पीले रंग में रंग लो। फिर तुम भी पतलू के साथ जा सकते हो। फिर तुम दोनों को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। जॉन, तुम सच कह रहे हो। मोटू पतलू एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। मैं भी पतलू के साथ जाऊंगा। नहीं मोटू, रुक जाओ मोटू, रंग मत लगाना। सिर्फ तुम ही हो जो पीले रंग में रंगे नहीं हो। अरे तुम ही सबको बचा सकते हो। ये जॉन तुम्हें फिर से उल्लू बना रहा है। पहले इसे सबक सिखाओ, बाद में एलियंस के बारे में सोचेंगे। मोटू सोचो। सोचता हूँ, सोच लिया। सॉरी पतलू, तुम सही कहते हो। जॉन, ये तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम दोनों की सच्ची दोस्ती की मिसाल दे रहा था। मोटू पतलू की दोस्ती सच्ची है, लेकिन जॉन, अब तुम्हारी हालत अच्छी नहीं रहेगी। सॉरी, कितना मारोगे? मैं तुम्हें नहीं रंगूंगा। बॉस, आपने तो सबको पीला किया, लेकिन मोटू ने आपको एकदम लाल कर दिया। मोटू, उधर, हाँ, जॉन की आंखों के पास थोड़ा सा रह गया है, वहाँ भी रंग दो। ओके पतलू, अभी लाल करता हूँ। लाल। वो सब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी। ले जाओ, सबको ले जाओ और मुझे सोना दे जाओ।
मजदूर। मोटू, ये लोग तो हमें लेने आ गए। नहीं, तुम लोग मेरे रहते मेरे दोस्तों को नहीं ले जा सकते। I respect you. आप बहुत बहादुर इंसान हो, पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे पीले दोस्तों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। पर ये लोग पीले कहाँ हैं? मुझे तो पीला आपके यहाँ एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, जो इधर खड़ा हुआ है। ये पीला है? हाँ, यही तो है पीला रंग। हम इसी रंग को पीला कहते हैं। तो फिर जल्दी बताओ, इन सब का कौन सा रंग है? ये कलर तो हमारे प्लेनेट पर लाल है, रेड। हम इसे रेड कहते हैं। जय हो पतलू, तुम सब बच गए, तुम सब बच गए। एलियन भाई, ये बताओ, इसका इतना पीला रंग ठीक है कि और गहरा कर दो? इतना भी ठीक है। बचा मुझे, मुझे किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं बनना है। नहीं, बचाओ। ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा? लगता है मुझे ऊपर पहुंचा कर ही रहेगा। चिंगम सर है, मुझे जेल में डाल दो। मोटू पतलू से तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। हमारी वेबसाइट पर आइए और घर बैठे ही बन जाइए डॉक्टर। ना तो भारी भरकम फीस और ना ही एग्जाम का टेंशन। हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। पतलू, ये टीवी पर डॉक्टर वेबसाइट का एड्रेस तो बताया नहीं, जाओ कहाँ? अरे वेबसाइट पर जाने के लिए तुम्हें जूते पहनने की कोई जरूरत नहीं। इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। थैंक यू पतलू, थैंक यू। मैंने डॉक्टर बनने का मन बना लिया है। अरे हमारे फुरफुरी नगर में अच्छे डॉक्टरों की बहुत कमी है। मुझे कुछ दिनों से ठीक से भूख नहीं लग रही है। सबसे पहले मैं भूख लगने की दवाई बनाता हूँ। डेल्टा प्लस अल्फा। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, भूख लगी कि नहीं? भूख का तो पता नहीं, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सा। अरे मोटू, जाकर शीशा देखो। नीम हकीम खतराए जान का मतलब अभी पता चल जाएगा। शीशा देखो। अरे पतलू, ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ ये कि नीम हकीम खतराए जान। और करो आधा अधूरा इलाज। तुम्हारे इलाज का ये साइड इफेक्ट होगा। अब ये डॉक्टर बनने का भूत अपने सिर से उतार दो मोटू। अरे नहीं नहीं पतलू, ये किसी और कारण से भी तो हो सकता है। मुझे सच में भूख लग रही है, कुछ बढ़िया सा खाना खिला दो प्लीज। पतलू, तुम्हें जुकाम हो गया है, छींक आ रही है। मैं अभी इलाज करता हूँ तुम्हारा। छींक का इलाज? पतलू, हो गया, बस हो गया। मुंह खोलो, मुंह खोलो। अभी तुम्हारी छींक छूमंतर हो जाएगी। मुंह खोलो। अरे पतलू, दवाई खा लो, अभी तुम्हारी छींक चली जाएगी। दवाई खा लो ना प्लीज, मुंह खोलो। अरे दवाई तो खा लो। अरे पतलू, तुम यहाँ बैठे हो और ये देखो, मैं तुम्हारी दवाई साथ में लेकर आया हूँ। देखो। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी है। चाय वाले भैया, पतलू को पकड़ो, कस के पकड़ो। अरे उसे दवाई खिलानी है। चाय वाले भैया, अरे तुमने मुझे पकड़ा क्यों? अरे मुझे क्या पता भाया, मोटू ने कहा दवाई खिलानी है तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वैसे ये क्या नई नौटंकी है? अरे नौटंकी नहीं, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, डॉक्टर मोटू।
तुम्हें कोई तकलीफ है? बताओ 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 ना। नहीं नहीं भैया, मैं तो एकदम फिट हूँ। हाँ। अरे मोटू, मुझे क्या खिला दिया? मुझे और भी छींके आ रही है। मोटू, पतलू सब्र रखो, सब्र रखो, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। अब आएगा असली मजा। मेरे दिमाग के किचन में अभी अभी एक तूफानी आइडिया पककर रेडी हुआ है। चलो। डॉक्टर मोटू का घर यही है? हाँ हाँ बिल्कुल यही है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आप डॉक्टरी करने लगे हैं। मैं कमलपुर से आया हूँ। मेरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। इनको भी बुखार आता जाता रहता है। कुछ अच्छी सी दवाई दे देंगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, अभी दवाई देता हूँ। दवा के लिए चाहिए। मिल गया। हो गया। ये लीजिए आप लोगों की दवाई। दिन में 3 बार और बीमारी नहीं आएगी अगली बार। वाह डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब, आपकी दवाई में तो चमत्कार है। मेरा दर्द तो ऐसा लगता है मानो कहीं उड़ गया हो। आप तो सचमुच कमाल के हैं, कमाल है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं अभी जाकर सबको आपकी दवाई के बारे में बताता हूँ। हमारा बुखार भी उतर गया। आप महान हैं, चमत्कारी हैं। थैंक यू, थैंक यू। सुना था तुमने, मोटू डॉक्टर की दवाई में तो जैसा जादू है। दवाई खाते ही मेरा बदन दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गया। हाँ हाँ, हमारा बुखार भी एकदम से मानो कहीं भाग गया हो। हम लोग मोटू जी को अपने साथ कमलपुर लेकर जाएंगे। वहाँ पर वो सबका फ्री में इलाज करेंगे। अरे कैसे कमालपुर ले जाओगे? मोटू हमारे शहर की शान है, उसको कहीं नहीं ले जाने देंगे। वो फुरफुरी नगर में रहकर हमारा इलाज करेंगे। हाँ सही कहते हो, चलो भाइयों। हड़बड़ाहट नहीं, हड़बड़ाओ मत। सबको दवाई मिलेगी, सबको मिलेगी। ये लीजिए आपकी दवाई। डॉक्टर साहब, आंखों से थोड़ा कम दिख रहा है। ये लो, इस लेप को आंखों के ऊपर लगाकर सो जाना। मोटू रुक जाओ, इलाज करना बंद करो। नहीं तो ये सब मिलकर तुम्हारा दिल खोलकर इलाज कर डालेंगे। बूढ़ी बाबा, हम तो अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना एक्सपीरियंस लेके भी डॉक्टर नहीं बन पाया। पीठ दर्द, बहुत थक गया हूँ। पतलू कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो तुम? मैं इधर हूँ। पतलू, देखा तुमने? लोगों को मेरे इलाज पर कितना ज्यादा भरोसा है। मैं समाज सेवा ही करूँगा, उसका भी एक अलग ही आनंद है ना पतलू? मेरे ख्याल से मोटू, इस समय अगर तुम भागने का काम करोगे तो तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो पतलू? अभी तो मुझे और भी लोगों का इलाज करना है। वो देखो, दूर से भीड़ तुम्हारी तरफ ही आ रही है। कोई छींक रहा है तो कोई सिर पर कपड़ा बांधे हुए है। हमसे तो तुम बच गए, पर उनसे तुम्हें कौन बचाएगा मोटू? अरे मोटू को पकड़ो, मारो। मेरा दर्द और बढ़ गया। मुझे तो अब दिखना भी बंद हो गया। अरे मेरा जुकाम बढ़ गया। पकड़ो, छोड़ो मत। वो ढोंगी है। अरे पतलू प्लीज कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। अभी ज्यादा मत सोचो, बस भाग लो।
ही मोटू करेगा किसी का इलाज। मोटू अब तो तुम्हारी खैर नहीं। देखो भीड़ सुबह सुबह ही तुम्हारे स्वागत में दरवाजे के बाहर खड़ी है। पकड़ो, सबको कुछ भी बोलकर भगा दो। कह दो कि डॉक्टर साहब बिजी हैं, आज इलाज नहीं कर सकते। मोटू वो इलाज करवाने नहीं बल्कि तुम्हारा इलाज करने के लिए आए हैं। चिंगम सर, हेलो चिंगम सर, मोटू की शामत आ चुकी है। सॉरी भाइयों, मैं तो आप सबका सच्चे मन से इलाज करना चाह रहा था, लेकिन आज से अभी से मैं डॉक्टरी का काम छोड़ता हूँ। ये मोटू डॉक्टर ने तो हमारी बीमारी ठीक कर दी। क्या बीमारी दूर हो गई? अरे मेरा 5 साल पुराना कमर दर्द ठीक हो गया और मेरा बुखार उतर गया। अरे मेरी तो 10 साल पुरानी खांसी ठीक हो गई। आप चमत्कारी हो मोटू, चमत्कारी हो। हाँ मोटू, मुझे भी बिल्कुल ठीक नहीं आई। ये देखो मोटू जी, हम आपको फ्री डॉक्टरी सेवा के लिए एक बढ़िया क्लिनिक खोल कर देंगे। मोटू डॉक्टर, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मोटू को जब पता चलेगा कि उसका लैपटॉप शहीद हो गया है तो वो सबसे पहले मुझे शहीद करेगा, मेरा इलाज करेगा। मैं तो भागता हूँ, भागो। क्या बात है बड़े भैया, कुछ परेशान से लग रहे हो? अरे क्या बताऊं भाई, मुझे ये कार अर्जेंटली कमालपुर अपने एक दोस्त के पास पहुंचानी थी, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे भेजूं इसे। जो खुद जाकर पहुंचा दो। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और उधर मेरा वो दोस्त आज रात को ही आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। मेरा ड्राइवर भी छुट्टी पर है। अच्छा, क्या आप लोग मेरे लिए ये कार मेरे दोस्त तक पहुंचा देंगे? देखिए, इसके बदले में आप लोगों को मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। ठीक है, हमें मंजूर है, पर पैसे जो हम मांगे। ओके डन, पर एक शर्त है, मेरे दोस्त को आज रात को ही फ्लाइट पकड़नी है, इसीलिए कार को कहीं भी मत रोकना। अगर कार रुकी तो पैसे नहीं मिलेंगे, समझ गए? अरे नहीं रुकेगी सर, ये वादा रहा। मोटू, वादा करने से पहले पूछ तो लो कि कार में है क्या? अरे कुछ नहीं है, कार खाली है, बस मेरी जमीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पतलू, आज का दिन शुभ है, सुबह सुबह ही कमाई हो गई। कमालपुर तक कार में फ्री राइड ले सकता हूँ और ये दोनों तो अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं। लंच डिनर साथ में फ्री होगा। चलो मैं भी मजा लेता हूँ। पैसेंजर्स कृपया ध्यान दे, हम जल्द ही टेक ऑफ करने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले। यात्रियों ने अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ली है। वाह, आज तो मजा आएगा, घूमने के घूमना और कमाई के कमाई। मजा तो मुझे आएगा, घूमना का घूमना और खाना पीना फ्री। एक मोटू तो दूसरा पतलू, दोनों का टेस्टी टेस्टी जूस और फ्री का राइड। वाह, आज तो आउटडोर पार्टी हो जाएगी मेरी। पहले मोटू का जूस टेस्ट करता हूँ। अरे ये मच्छर कहाँ से आ गया? मोटू संभाल के, देखो। मोटू, तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब तुझे कार चलानी ही नहीं आती तो ड्राइविंग सीट पर बैठा क्यों है? रुक जा। सॉरी बॉक्सर भैया। रुक जाओ। छोड़ो, सामने देखो। अब तुम नहीं बचोगे। मोटू, क्या कर रहे हो? स्टीयरिंग पकड़ो। अरे पकड़ो उन्हें, कार चला रहे हैं या उड़ा रहे हैं?
चलो पकड़ो। हाँ हाँ, छोड़ना नहीं। हमारा इतना नुकसान करके दोनों भाग रहे हैं। मोटू तुम कार चलाओ, वरना ना तो ये कार बचेगी और ना ही हम दोनों बचेंगे। इस मोटू का जूस तो बहुत टेस्टी है। लगता है डटकर खाना खाता है। पहले इसका लुत्फ अच्छे से उठाता हूँ, फिर इस पतलू के बारे में सोचूंगा। पतलू बचाओ, वो मच्छर मेरे गले पर बैठकर काट रहा है। मोटू पतलू है। मोटू कार रोको, रोको 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 रोको, स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें रश ड्राइविंग के केस में अंदर डाल दूंगा। मोटू कार रोको, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। कार रोको, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, मिलिट्री बुलाऊंगा, आर्मी बुलाऊंगा। सॉरी चिंगम सर, सॉरी। कार नहीं रोक सकता, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। मोटू देखो, अब बचकर कहाँ जाएगा। पतलू हिल्ला मत, अब की बार इसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। जैसे हो वैसे ही रहो, वो तुम्हारे कंधे पर बैठा है। अरे मोटू, तुम बार बार स्टीयरिंग क्यों छोड़ दे रहे हो? कमलपुर में आज कोई त्योहार है क्या? पीछे से कितनी भीड़ एक साथ कमलपुर को जा रही है। थैंक गॉड कि वो सब आज हमारे पीछे हैं। अगर आगे होते तो ट्रैफिक जाम हो जाता था। बस अगर हम टाइम पर कार डिलीवर कर दे तो हम दोनों भी इनके साथ घूमने चलेंगे। मोटू, वो सब घूमने नहीं निकले हैं। ये लोग वो है जिनको तुम टक्कर मारते हुए आए हो। जल्दी गाड़ी भगाओ, वरना रोड जाम हो ना हो हमारा सिस्टम जरूर जाम हो जाएगा। जल्दी भगाओ। इन दोनों का जूस तो यम्मी है। लंच के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। हे चंकी, व्हाट्स अप? कहाँ हो? कुछ नहीं यार, घर पर बोर हो रहा हूँ। तू बता। आई एम कूल रे, तेरे इलाके से गुजर रहा हूँ। अगर पार्टी करनी है तो आजा। व्हाइट कलर की कार है, कार राइड विद फुल टू एंटरटेनमेंट है यार। सबको ले आ। ओके, तो मैं अभी चिंकी मंकी संकी सबको साथ लेकर आता हूँ। पगलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ करो। क्या करूँ? ये तो पूरी की पूरी गैंग लेकर टपक गए हैं। मोटू, कार का सत्यानाश हो गया। थैंक्स मोटू पतलू, इतनी मस्त पार्टी के लिए। बाय बाय। इन दोनों का हुलिया वैसा ही है जैसा जग्गा ने बताया था, पर कार का क्या हाल बना दिया इन दोनों ने। बॉस, वो पीछे देखो, उनके पीछे तो भीड़ दौड़ी चली आ रही है और साथ में पुलिस भी है। कहीं इन सबको हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। कार में रखे सोने के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी तो यहाँ से भाग लो। नहीं लग रहा है। सुनो भाई, यहाँ किसी हीरा को जानते हो क्या? हमें ये कार हीरा को डिलीवर करनी है। मैं ही हीरा हूँ, पर ये कार है कि बेकार? मैं अभी अपने दोस्त को फोन करके बताता हूँ कि तुम लोगों ने कार का सत्यानाश कर दिया है। सॉरी सर, पर
हमने कार को बिल्कुल टाइम पर पहुंचा दिया है। सॉरी कैसे? ऐसी कार का मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मतलब? तो ये लो, जब कुछ करना ही नहीं है तो मैं ये भी तोड़ देता हूँ। बॉस ये देखिए बैग। बैग? कैसा बैग? चिंगम सर ये बैग पकड़ो, इसमें इल्लीगल सोना है। सोना? अयो वाह, ये तो मोस्ट वांटेड स्मगलर हीरा है। चिंगम के चक्कू से बचना ये इम्पॉसिबल। हीरा हीरा को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मारो इन सबको। तुम सबको कानून की कसम। चिंगम सर, मोटू पतलू ने हमारा इतना नुकसान किया है, उसका क्या? मोटू पतलू ने जरूर सबका नुकसान किया है, मानता हो, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा काम इस सोने को बचाकर और इतने बड़े स्मगलर को पकड़वा कर किया है। तुम सबका नुकसान का भरपाई मोटू पतलू सरकारी इनाम के पैसों से कर देंगे। मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। और कोई नहीं यार, तुम दोनों ने तो इतना बड़ा काम किया है, कोई कर नहीं। मेरे भाइयों मेरे यारों, मैंने एक नया गैजेट बनाया है यार। ये देखो, ट्री रूट्स। अब मैं इन रूट्स पर एक स्प्रे डालूंगा और ये रूट्स जिंदा हो जाएंगे यार। वाह डॉक्टर झटका, ये गैजेट तो कुछ अनोखा ही लग रहा है। अरे वाह बड़े भैया, ये तो कमाल हो गया। अरे छोड़, मेरी पूछो को छोड़। जरा तारीफ क्या कर दी, सिर पर चढ़ने लगी। बड़े भैया हटाओ इन्हें, अरे हटाओ इन्हें। पतलू बचाओ। बड़ी आई थी मेरी मूंछ खींचने। अभी बताता हूँ, भाग कर जाओगी कहाँ? मेरे भाई मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, जमीन पर स्प्रे मत करना यार। क्यों? क्योंकि जमीन पर स्प्रे किया तो जमीन के नीचे के भी रूट्स जिंदा हो जाएंगे यार। क्या बड़े भैया अच्छा मजाक करते हो? अरे ऐसे कैसे जिंदा हो जाएंगी? रुको, वो भाग न जाए। क्यों बड़े भैया, कुछ तो हुआ नहीं? अरे कहाँ है रूट्स? ऐसे ही मेरी टांग खींच रहे थे, है ना? बड़े भैया सॉरी, ये तो सच में बाहर निकल आई। बचा लो, जमीन के अंदर तो समोसे भी नहीं मिलते होंगे। मोटू, तुम्हें अच्छे बुरे हर सिचुएशन में हमेशा समोसे ही दिखते हैं क्या? मोटू मेरे भाई मेरे यार, देखो क्या रायता फैला दिया तुमने। सॉरी बड़े भैया। बाबा, हम अपना 20 साल के तजुर्बा में ऐसा रूट्स को भी नहीं देखा। मोटू हमेशा हम सबको मुसीबत में डाल देता है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा यार, वरना ये पूरे शहर में फैल जाएगी। चिंगम सर को फोन करता हूँ। हेलो चिंगम सर, हेल्प! ट्री रूट्स ने हमें घेर लिया है। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मैं अब भी आता हूँ।
किसने मारा मुझे? किसने? कौन है? किसने मारा? हिम्मत है तो सामने आकर मारो। पीठ पीछे से क्यों वार करते हो? कौन है? भैया माँ, ये क्या है? मोटू पतलू बचाओ! रूट्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिससे मदद मांगने चले थे उसको खुद ही हमसे मदद चाहिए। चिंगम सर, हम लोग खुद ही मुसीबत में हैं। आपको कैसे बचाए? अपने सिर्फ भागो। अरे चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। भाग भाग कर हालत पतली हो गई है। अरे चाय वाले भैया, समोसे खिला दो पहले। अरे क्या बात करते हो भैया, अभी तो प्लेट भर के समोसे रखे थे मैंने, चट कर गए होगे। प्लेट भर के समोसे? अरे मैंने अभी तक एक भी समोसा देखा तक नहीं है। अरे जाने दो ना चाय वाले भैया, और समोसे ले आओ। अरे मेरे समोसे की प्लेट छोड़ो। देखो पतलू, ये रूट्स मेरे समोसे चुरा रही है। मोटू, समोसे छोड़ो, अभी यहाँ से भागो। मेरा बैग लौटाओ। यहाँ तो दिन दहाड़े लूट मची है। शरीफों का जमाना ही नहीं रहा। वो मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी मेहनत की चोरी की कमाई है। लौटाओ मुझे। नंबर 1, नंबर 2, मुझे बचाओ। चिंगम सर, कहाँ हो आप? मुझे कंप्लेन लिखवानी है। अरे बैठने का ये क्या नया तरीका है? हमने अभी अभी इजाद किया है, तैयार किया है। तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे कंप्लेन लिखवानी है। चिंगम सर, मेरे नोटों से भरा बैग किसी ने दिन दहाड़े रोड पर से उड़ा लिया है। ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैग कहाँ से गायब हुआ? मेरे बॉस ने बहुत मेहनत से बैंक से आज सुबह ही पैसे चुराए थे। हम लोग बैंक से निकले और जमीन के नीचे से कोई चीज आई और बैग लेकर गायब हो गई। भैया माँ जॉन, तुम्हें शर्म नहीं आती? बैंक लूटते हो और उन पैसों की चोरी की कंप्लेन लिखवाने थाने में आते हो। पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, फिर उसको ढूंढूंगा। हेरा फेरी, जॉन और उसके चमचों को जेल में डालो। ओके सर। ये जॉन, चल रे। हाँ, डाल दो जेल में, डाल दो। पर मुझे ये तो बताओ कि ऐसे क्यों बैठे हो और कब तक ऐसे बैठे रहोगे? ये क्या बला है? ये क्या बला है? मुझे रुपए नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। ले जाओ प्लीज। नंबर 1, नंबर 2, हेल्प करो, मुझे छुड़ाओ। ये रूट्स को केबल के साथ साथ हम लोगों को भी पाताल में ले जाने का मूड में दिखता है। और सुनिए बब्बर वाले नो, मैं तो कहता हूँ भाग लो यारी। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो, अब और भागा नहीं जाता। हाँ, इन रूट्स का निपटारा तो करना ही पड़ेगा। तो देर किस बात की है? तुम अपनी फेवरेट मंजिल तक तो पहुंच ही गए हो। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। ओके पतलू। पतलू, समोसे तो खा लिए। अब बताओ कहाँ और कैसे शुरू हो जाऊं? मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे इतने सारे समोसे सोने के लिए गट के है क्या? शुरू हो जाओ का मतलब है कि समोसे खाकर जाओ और रूट से फाइट करो। पर उनसे फाइट करूं कैसे? मुझे क्या पता। समोसे खाने के बाद तुम्हारे अंदर एक हवा से फुर्ती आ जाती है। तुम जानो कैसे और क्या करना है। तो ठीक है पतलू, अब देखो मेरी रफ्तार।
किसी को नहीं छोड़ा। बोलो तो फिर नीचे देख कर आऊं। भाई मेरे यार, हो गया सब रूट्स का काम तमाम। पर मेरे पैसों का क्या हुआ? वो पैसे मेरी मेहनत की कमाई थी। जॉन, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी, वो पुरपुरी नगर के लोगों के खून पसीने की कमाई है। वो पैसे तुम्हारी वजह से चोरी हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार। पहले तुमने उनको चुराया, दूसरा रूट्स ने पैसों को तुमसे चुराया। बिल्कुल सही, चोरी की असली जड़ तो जॉन ही है, तो जॉन को ही वो पैसे वापस लाने होंगे। तुम सबका मतलब क्या है? मतलब तुमको अंदर जाकर उन पैसों को वापस लाना होगा। क्या? मैं और जमीन के अंदर? मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चिंगम सर, जल्दी से मुझे जेल में डाल दो प्लीज। जेल भी ले चलूंगा, लेकिन पहले बैग तो वापस लाओ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। एवरीबॉडी रेडी? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई रुपए नहीं चाहिए। प्लीज मुझे बाहर निकालो। चिंगम सर, प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। नंबर 1, नंबर 2, हेल्प करो ना। जॉन, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? पकड़ो, आम का सीजन आ गया क्या? मेरे भोले मोटू, ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है कि जब हमेशा गलत काम किए हो तो खुद के साथ अच्छा कैसे होगा? ओहो, फिर तो एकदम सही है। सर, मेरा नाम जॉन है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दीजिए जो सबसे हट कर हो। मुझे मोटू पतलू को सबक सिखाना है। गड़बड़ झाला के पास हर बीमारी का इलाज है। जेब से माल निकालो, जिंदगी से हर प्रॉब्लम निकल जाएगी। अब मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, हम लोग पैसे साथ लेकर आए हैं। ये देखो, इस गैजेट को तुम्हें ऐसे यूज करना है, ध्यान से। हर गड़बड़ का इलाज है। जेब से माल निकालो, जिंदगी के प्रॉब्लम अपने आप निकल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस गैजेट से मैं मोटू पतलू को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जेब से माल निकालो, नो माल नो गैजेट। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। नंबर 1, नंबर 2, गड़बड़ झाला सर को पेमेंट क्लियर कर दो। सॉरी सर, अगली बार पेमेंट दूंगा। आज उधार, कल नगद। बाय बाय सर। चाय वाले भैया, क्या समोसा बनाते हो? कैसे बनाते हो यार? मजा आ जाता है। और दो, और दो। और अबे कहाँ है भूत? चलो फुरफुरी नगर वालों, लॉटरी का समय हो गया है। आपके शहर में पहली बार अब तक की अनोखी और निराली भूतों की लॉटरी निकलने वाली है। सामने आओ, सब लोग सामने आओ, वरना भूतों के सरदार हमारी सरकार इज्जतदार समझदार शाखा
लॉटरी निकल रही है। फुरफुरी नगर वालों, सब लोग दिल थाम कर बैठ जाइए। पहला नाम है घसीटा राम। ओ मामनी, थैंक यू जल्दी बताओ ना, कितना लाख कितना करोड़ मिलेगा? हम भूत हैं, रुपए नहीं देते। जिसका नाम लॉटरी में निकलेगा उसे हम अपनी दुनिया में ले जाकर काम करवाते हैं। हमारे यहाँ काम करने वालों की बहुत ज्यादा कमी है। इसे उठा लो। बाय, कल सुबह फिर लॉटरी निकलेगी, यही मिलना। मामनी बचाओ। भूत आया और घसीटा राम को अपने साथ लेकर चला गया, वो भी लॉटरी निकलने के बाद। अच्छी कहानी है। अरे ये कहानी नहीं है, तुम्हें पता है मैं जब छोटा था मेरा माँ मुझे भूतों की कहानी खूब सुनाता था। मुझे तब भी मालूम था कि भूत कुछ नहीं होता, पर मुझे बहुत डर लगता था। आज भी मुझे मालूम है कि भूत कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। चिंगम सर चुप करो, बाहर सचमुच का भूत घूम रहा है। हम लोग जा रहे हैं। फुरफुरी नगर वासियों, एक बार फिर लॉटरी का गोल्डन चांस आ गया है। मतलब ये भूत तो यहाँ भी टपक गया। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले उसी के नाम की लॉटरी निकालूंगा। यह तो सचमुच भूत है। चिंगम सर हंसो, अब हंसी कहाँ गई? अब डरना छोड़ो और उसे अरेस्ट करो। अरे माँ, भूतों का अरेस्ट कैसे करो? कोई लॉ ही नहीं बनता है। अगला नाम है इंस्पेक्टर चिंगम। इसे भी अपनी दुनिया में जमा कर लो। कोई पुलिस बुलाओ। बात करते हो यार, और चिंगम सर और घसीटा राम को भूत और तुम सोचते हो कि मैं यकीन कर लूंगा इस बात पे? और कमाल की स्टोरी बनाई है यार। तो क्या करते हो यार? ठीक है यार, ठीक है, तुम्हारे गुस्से को देखकर यकीन तो करना ही पड़ेगा यार। डॉक्टर झटका, यह हकीकत है। चलो चलकर चुपचाप देखते हैं कि वो भूत और कहाँ लॉटरी निकाल रहा है। हमें कैसे भी करके अपने दोस्तों को उस भूत के चंगुल से छुड़ाना है। मोटू पतलू हमारे डर से कहीं छुप गए होंगे। ढूंढो वो कहाँ है। बॉस, आपने उनको ही रस्सी में पकड़ के लटका क्यों नहीं लिया? बेवकूफों के सरदार, अरे मैं उनको पकड़ के क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ वो डर के मारे फुरफुरी नगर छोड़ के हमेशा के लिए भाग जाए और परेशान बनेगा। ओह, तो ये भूत नहीं जॉन है। अब ही बताता हूँ इसे। रुक जा मोटू, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। डॉक्टर झटका, क्या आप हमें भी जॉन के जैसा हवा में उड़ा सकते हैं? कोई अगर जॉन नकली भूत बन सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ यार। जय हो। तो बड़े भैया चलो जॉन के साथ भूत खेलते हैं। फुरफुरी नगर वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो? मोटू पतलू को बुलाओ। कुछ करो यारो, कुछ करो। रात को भूत लोग आए और मोटू पतलू को अपने साथ ले गए यार। और मेरे तो सारे दोस्त भूतों की नगरी चले गए यार। ये क्या माजरा है? मोटू पतलू को भूत ले गए? अरे क्या बात करते हो भाया? मोटू पतलू को ले गए भूत? कब, कैसे? पता नहीं कौन से भूत थे यार। वो लोग आए और बोले मोटू पतलू हमारे साथ हमारी दुनिया में चलो। दूसरा भूत तो लॉटरी निकाल कर लोगों को ले जाता है यार। हम ऐसे ही लेकर जाएंगे। हे ब्रो, तुम
तुम्हारा लॉटरी वाला आइडिया बहुत ही अच्छा था। हम भी बिल्कुल वैसे ही लॉटरी निकालेंगे। जिसका नाम हमारे लॉटरी में आया तो वो हमारे साथ जाएगा, और जिसका नाम तुम्हारे लॉटरी में आएगा तो वो तुम्हारे साथ जाएगा। डील? ये मोटू पतलू को कौन से भूत अपने साथ ले गए? कल तक तो दोनों अच्छे भले इंसान थे, कहीं ये असली भूत तो नहीं? पता नहीं बॉस, हम तो कब से दोनों को ढूंढ रहे थे। फुरफुरी नगर वालों, तो गेट सेट रेडी। पहला नाम है सामने वाले भूतों के सरदार के साथी नंबर 1। ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? बचाओ! बचाओ! नहीं, ये कैसे हुआ? दूसरी लॉटरी भूतों के सरदार का साथी नंबर 2। तो तुम भूत नहीं हो? शुक्र है हम बच गए। ओए मेरे भाई, मेरे यार नंबर 1, अभी तो तुम्हारा सरदार भी आने वाला है यार। कमाल है, इस लॉटरी में इंसानों के नाम की जगह सिर्फ भूतों के ही नाम निकल रहे हैं। हे ब्रो भूतों के सरदार, कहीं इस बार तुम्हारा ही नाम निकलना है। अब देर मत करो, आखिरी नाम जल्दी से बता दो। आखिरी नाम है समझदार इज्जतदार भूतों के सरदार का। मुझे नहीं जाना। सॉरी, मुझे अपने साथ मत ले चलो प्लीज। मैं तो असली जॉन द डॉन हूँ, असली जॉन द डॉन। ये सब लॉटरी का मैंने नाटक किया था। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों असली भूत बन जाओगे। सॉरी, वेरी सॉरी। चिंगम सर कहाँ हो? मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे जेल जाना, मुझे जेल में डाल दो प्लीज। और हम भी कोई भूत वूत नहीं है, हम भी असली मोटू पतलू ही है। अब जल्दी घसीटा राम और चिंगम सर को वापस लाओ। नंबर 1 दोनों को ले आओ। इसे ही कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम जेल चलो, वहाँ तुम्हें मैं मार के भूत बनाऊंगा।